नमस्कार। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम मिलेंगे फणीश्वर नाथ रेणु और उनकी प्रसिद्ध रचना परती परिकथा से। पहले इस रचना के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, फिर आगे के भागों में हम परती परिकथा का पाठ करेंगे। यह एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 21 सितंबर 1957 को हुआ था। परती परिकथा भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। मैला आंचल इनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है, जिसमें उन्होंने भारत के एक विशेष क्षेत्र में उभरते राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है। परती परिकथा की कथा भी जमीन से जुड़ी हुई है और परानपुर नामक गांव के आसपास यह कथा चलती है। लेखक के बारे में हम जानें तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया जिले के फारबिसगंज के निकट के गांव में 4 मार्च 1921 में हुआ। नेपाल से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। बिहार विश्वविद्यालय के लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय से अंग्रेजी विभाग से अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ लेखक एस.के. प्रसून के अनुसार रेणु ने मैला आंचल के माध्यम से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के वंचितों और पिछड़ों की पीड़ा को उकेरा। रेणु ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था और 1950 के करीब उन्होंने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने वाले फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें राज कपूर ने काम किया है। कुल 36 साल की अपनी लेखनी की शुरुआत में फणीश्वर नाथ रेणु पहले कवि बनना चाहते थे, लेकिन कविता की तुलना में गद्य लेखन में ज्यादा सफल रहे। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल और परती परिकथा में गांव के परिवेश और वह बदलते हुए परिप्रेक्ष्य का चित्रण है। रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल पर जब तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, आलोचना प्रत्यालोचना का माहौल गर्म था, उस समय रेणु परती परिकथा लिखने में जुटे हुए थे। उनकी इस रचना के संबंध में कुछ विशेष वक्तव्य विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा हम उसकी भी कर लें। शिवदान सिंह चौहान इस उपन्यास के बारे में कहते हैं, परती परिकथा यह हिंदी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय उपन्यासों में रखा जा सकता है और पाश्चात्य साहित्य में इस बीच यानी पिछले 5-7 वर्षों में जो महत्वपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, उनमें से किसी के भी यह टक्कर ले सकता है। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी इस उपन्यास पे अपनी टिप्पणी दी है। वे कहते हैं, आपने निरीक्षण और स्मृति चित्रण का अद्भुत सामर्थ्य है। भारतीय ग्राम जीवन में जो कुछ कुत्सित, द्वेषपूर्ण, संकुचित, कलहप्रिय, नीच वृत्ति है, उसे आपने अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक व्यक्त किया है। इस निम्न वृत्ति में आप खो नहीं गए हैं। भारत के गांव में आपने मानवत्व को देखा है। आप निराश नहीं हैं, आप पराजयवादी नहीं हैं। आपने आशावादिता को पंख से कमलवत विकसित और पुष्पित किया है। परती परिकथा उपन्यास नहीं है, वह तो भारतीय जन की आत्मकथा है। पटना में परती परिकथा का प्रकाशोत्सव 28 सितंबर 1957 को शाम 6 बजे सिन्हा लाइब्रेरी के हॉल में मनाया गया। इसमें सैकड़ों लेखक, संपादक, प्रकाशक तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे। इनमें प्रमुख व्यक्तियों में हैं आचार्य शिवपूजन सहाय, दिनकर, नलिनी विरोचन शर्मा, छविनाथ पांडे, हरिमोहन झा, अनूपलाल मंडल, नर्मदेश्वर प्रसाद, कामता प्रसाद सिंह इत्यादि। आचार्य शिवपूजन सहाय ने
रेणु को आशीर्वाद दिया। नलिन विलोचन शर्मा ने रेणु के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें बधाई दी। दिनकर जी ने इस अवसर पर कहा, परती परी कथा में लेखक ने जो ईमानदारी बरती है, उससे अधिक ईमानदारी की किसी लेखक से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया है कि उपन्यास ने उन्हें इतना पकड़ा कि जरा भी फुर्सत पाने पर वे इसे पढ़ने बैठ जाते थे। परती परिकथा के छपते ही संपूर्ण हिंदी जगत में धूम मच गई थी और वरिष्ठ कथाकार यशपाल ने परती परिकथा पढ़कर रेणु को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें कि कुछ पंक्तियां निम्नांकित हैं। आज दोपहर तक पूरी पढ़ डाली है। इस बीच दांत दर्द ने भी कुछ शिथिलता की और परती परिकथा ने दांत दर्द सहने में सहायता दी। बीसियों लोगों ने प्रशंसा की होगी। जिसे नहीं रुचि उसकी समझ कुछ और ही ढंग की होगी। मुझे तो आरंभ से अंत तक इतना सुंदर लगा कि प्रशंसा में अत्युक्ति का भय नहीं रहता। अभिव्यक्ति के लिए ध्वनियों का प्रयोग, मुहावरे के लटके और भाषा की सरलता की क्या प्रशंसा करूं। भाषा का चुनाव वस्तु वर्णन के बिना भी एक विशेष वातावरण और चेतना जगाए रखता है। सहज भाषा के लिए क्या कहूं, वह आपकी अपनी भाषा और आपके रक्त और स्वभाव में रमी हुई है, जैसे भाव में से उद्धृत है। हम इस भाषा को लाख सीखें, परंतु आपका सहज कौशल हमारी पहुंच में कैसे आएगा। प्रयोजन को भी आपने ऐसे बिठाया है कि प्लेबैक के जोड़ की अनुभूति या उखड़न कहीं नहीं हो पाती। शब्द और अर्थ दोनों ही ढंग का रहस्य भी पुलाव में काली मिर्च की तरह अंदाज से बिखरा हुआ है। आद्यंत चमक बनी रहती है। इस उपन्यास को लेकर काफ़ी समीक्षाएं हुई और इस उपन्यास को मैला आंचल के बाद रेणु के महानतम उपन्यासों में माना जाता है। अगले वीडियो से मैं इस उपन्यास का पाठन शुरू करूंगी। कई भागों में इस पूरे उपन्यास को पढ़ते हुए आप तक पहुंचाऊंगी। धन्यवाद।